हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे अक्षय तृतीया के बारे में, शुभ समय और महत्व के बारे में। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में महापर्व के तौर पर मनाया जाता है। धर्मशास्त्रों और ज्योतिष में इस तिथि को अबूझ माना गया है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में महापर्व के तौर पर मनाया जाता है। धर्मशास्त्रों और ज्योतिष में इस तिथि को अबूझ माना गया, यानी कि किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य के लिए यह पूरे साल में सबसे ज़्यादा लाभकारी है। और इस दिन कोई भी नया काम करने या कुछ भी नई खरीदारी करने के लिए शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। अक्षय तृतीया के दिन आप पीले या सुनहरे कपड़े पहनने चाहिए। शुभ मुहूर्त में पूजा और खरीदारी की जानी चाहिए। तृतीया तिथि 29 अप्रैल को शाम 5:32 पर प्रारंभ होगी और 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर समाप्त होगी। इस दिन पूजन के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 6 घंटे 37 मिनट की है। इस दौरान पूजन के साथ गृह प्रवेश भी किया जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सोना चांदी न ले सकें तो बर्तन, कौड़ी, तुलसी, पीली सरसों, सेंधा नमक, जौ, रुई व श्री यंत्र खरीदना बेहद शुभ रहता है। इस दिन आप कुछ चीज़ों का दान भी कर सकते हैं जो कि अत्यंत शुभ फलदायी होती है। हल्दी की 5 गांठ, सतनाजा जो कि 7 तरह की अनाज होते हैं, कोई भी धार्मिक पुस्तक, जपमाला, खासकर हल्दी या कमलगट्टे की माला, भगवान के वस्त्र, मोर पंख, ठाकुर जी की बांसुरी, फल, सब्जी, अनाज का दान करना भी फलदायी होता है। घड़ा, पंखा, वस्त्र, श्रृंगार सामग्री, छाता, जूता, चप्पल, खड़ाऊ, बेलपत्र, ऋतुफल आदि का भी दान किया जा सकता है। अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहा जाता है। इस दिन किए गए दान, जप, तप, यज्ञ, पितृ तर्पण, दान पुण्य आदि का अक्षय फल मिलता है और इसका पुण्य कभी भी कम नहीं होता है। इसलिए वैशाख माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि पर बिना मुहूर्त देखे विवाह जैसे मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। इस दिन किए गए दान का फल कभी समाप्त नहीं होता है। अक्षय तृतीया के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में आप इस दिन दूध, दही, शक्कर, खीर, शंख और सफ़ेद कपड़े आदि का दान कर सकते हैं। इससे साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होने लगती है और जातक की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। इस दिन आप गरीबों व ज़रूरतमंद लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार गेहूं, चावल, जौ, कपड़े, जल, सोने की या कोई भी अन्य आवश्यक वस्तु जो आपसे हो सके दान कर सकते हैं। इससे साधक को शुभ फलों के साथ ही जीवन में अच्छे परिणाम देखने को भी मिलते हैं। साथ ही इस दिन पितरों के निमित्त दान भी किया जाता है जो पुण्य फलदायी माना जाता है। इस दिन आप अपने पूर्वजों के नाम पर उनकी पसंद का भोजन, वस्तुएं आदि का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ ही अक्षय तृतीया पर पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन भी जरूर करवाना चाहिए। अक्षय का मतलब होता है कभी नहीं खत्म होने वाला, न उसका प्रभाव, न उसका फल, न उसका स्मरण। इसलिए इस विशेष तिथि पर ज़्यादातर लोग विवाह के पवित्र बंधन में भी बंधते हैं। अगर आपको हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।